नमस्कार। कभी ये सोचा है कि कुछ कंपनियां तो आसमान छू लेती हैं और कुछ शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देती हैं। वही इसका राज सिर्फ उनके प्रोडक्ट में नहीं है। राज छिपा है उस अदृश्य जाल में जिसमें वो काम करती हैं। तो आज चलिए हम उसी व्यावसायिक पर्यावरण के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं जो किसी भी बिजनेस की कह सकते हैं किस्मत तय करता है। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा है क्यों? क्यों कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस दुनिया से कटकर अकेले काम नहीं कर सकता? इसका जवाब, जैसा मैंने कहा, बिजनेस की सफलता के सबसे बड़े राज में छिपा है, जिसे हम कहते हैं व्यवसाय पर्यावरण। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, व्यवसाय पर्यावरण उन सभी अंदरूनी और बाहरी ताकतों का कुल जोड़ है जो किसी भी बिजनेस के बड़े बड़े फैसलों, उसके काम करने के तरीके और आखिरकार उसकी कामयाबी या नाकामयाबी पर सीधा असर डालती हैं। ये एक तरह का इकोसिस्टम है जिससे कोई बच नहीं सकता। अच्छा, तो इस पर्यावरण को मोटे तौर पर हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है आंतरिक पर्यावरण, मतलब वो सारी चीजें जो कंपनी के अंदर हैं और जिन पे जाहिर है कंपनी का कंट्रोल है। और दूसरा है बाह्य पर्यावरण। ये वो ताकतें हैं जो कंपनी के बाहर की दुनिया में हैं और इन पर कंपनी का कोई बस नहीं चलता। ठीक है, तो अपनी पड़ताल अंदर से बाहर की ओर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के आंतरिक पर्यावरण की। ये वो फैक्टर्स हैं, वो घटक हैं जिन्हें एक कंपनी सीधे तौर पर कंट्रोल कर सकती है और हाँ, अपनी जरूरत के हिसाब से बदल भी सकती है। तो इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले तो कंपनी का ढांचा, यानी कौन किसे रिपोर्ट करेगा। फिर आती है लीडरशिप और मैनेजमेंट, जो पूरी टीम को एक दिशा देती है। कर्मचारी और कंपनी का कल्चर, ये माहौल तय करते हैं। फिर आते हैं भौतिक और वित्तीय संसाधन, मतलब पैसा, मशीनें, ऑफिस। और आखिर में जो बहुत जरूरी है वो है रिसर्च और डेवलपमेंट की क्षमता, जो कंपनी को भविष्य के लिए तैयार करती है। और देखिए, ये बात कितनी सही है कि किसी भी संगठन को अगर लंबे समय तक टिके रहना है तो उसकी इनोवेशन, यानी नई नई चीजें बनाने की जो क्षमता है, वही सबसे बड़ी चाबी है। जो कंपनियां R&D पर पैसा लगाती हैं वो बाजार में हमेशा एक कदम आगे रहती हैं। चलिए अब संगठन की चार दीवारी से बाहर निकलते हैं और बाहरी दुनिया को देखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है सूक्ष्म, यानी कि माइक्रो पर्यावरण। ये वो बाहरी ताकतें हैं जो हैं तो कंपनी के बाहर लेकिन उसके बहुत करीब होती हैं और उस पर रोजाना सीधा असर डालती हैं। इसे समझने के लिए वैल्यू चेन को देखना सबसे अच्छा तरीका है। देखिए, सबसे पहले सप्लायर होते हैं जो कच्चा माल देते हैं। फिर आती है कंपनी जो उस माल से प्रोडक्ट बनाती है। उसके बाद आते हैं मध्यस्थ, जैसे डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, जो सामान को ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। और इस चेन के अंत में आते हैं सबसे जरूरी लोग, यानी हमारे ग्राहक। लेकिन इस चेन के अलावा दो और बहुत शक्तिशाली खिलाड़ी हैं। पहले तो हैं हमारे प्रतिस्पर्धी, जो हमें हमेशा कुछ बेहतर और नया करने पर मजबूर करते हैं। और दूसरे हैं जनसामान्य और मीडिया। उनकी एक अच्छी या बुरी राय कंपनी की इमेज को बना या बिगाड़ सकती है ना? अब हम अपना दायरा और बड़ा करते हैं और चलते हैं वृहद यानी मैक्रो पर्यावरण की ओर। ये वो बड़ी और कह सकते हैं बेकाबू शक्तियां हैं जो सिर्फ एक कंपनी को नहीं बल्कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख देती हैं। और इन्हें समझने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त टूल है जिसे पेस्टल एनालिसिस कहते हैं। तो पेस्टल में पी का मतलब है पॉलिटिकल, यानी राजनीतिक। सरकार की नीतियां जैसे मेक इन इंडिया या फिर टैक्स से जुड़े नियम, ये किसी भी बिजनेस के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अगला अक्षर है ई, यानी इकोनॉमिक या आर्थिक। देश की आर्थिक हालत कैसी है, मंदी है या तेजी? सोचिए, अगर महंगाई बढ़ती है तो लोगों की खरीदने की ताकत कम हो जाती है और इसका सीधा असर बिजनेस की बिक्री पर पड़ता है। फिर आता है एस, सोशल, यानी सामाजिक। समाज की सोच, उनके मूल्य, उनकी जीवन शैली, ये सब बदल रहे हैं। जैसे आजकल स्वास्थ्य को लेकर लोग कितने जागरूक हैं और इसी वजह से ऑर्गेनिक फूड इंडस्ट्री कितनी तेजी से बढ़ रही है। पेस्टल में टी का मतलब है टेक्नोलॉजिकल। अरे ये तो हम सब देख ही रहे हैं। यूपीआई पेमेंट सिस्टम जैसी एक नई तकनीक ने बैंकिंग और रिटेल बिजनेस का पूरा नक्शा ही बदल दिया है। पेस्टल का जो दूसरा ई है वो है एनवायरमेंटल, यानी पर्यावरणीय। प्रदूषण को लेकर बढ़ती चिंताएं और सख्त नियम, इन्होंने ही तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने के लिए मजबूर किया है। और आखिर में है एल, यानी लीगल या कानूनी।
हर बिजनेस को देश के कानून के दायरे में ही काम करना होता है, चाहे वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो या डेटा प्राइवेसी से जुड़े नए कानून, सबको मानना ही पड़ता है। तो इन सभी अंदरूनी और बाहरी फैक्टर्स को समझने के बाद हम अपने निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। सवाल अब भी वही है कि इस पूरे पर्यावरण को समझना आखिर सफलता के लिए इतना जरूरी क्यों है? देखिए, वजह बिल्कुल साफ है। जो बिजनेस अपने पर्यावरण को गहराई से समझता है, वो सिर्फ जिंदा नहीं रहता, बल्कि तरक्की करता है। वो आने वाले जोखिमों से बच सकता है, नए अवसरों का फायदा उठा सकता है और कंपटीशन के इस खेल में हमेशा एक कदम आगे रह सकता है। और एक जरूरी बात, जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, खासकर MPPSC सहायक प्राध्यापक परीक्षा, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसे अच्छी तरह समझना सफलता की राह में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज के बदलते भारत में पेस्टल के इन 6 फैक्टर्स में से वो कौन सा एक फैक्टर है जो बिजनेस के भविष्य को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है? क्या वो टेक्नोलॉजी में हो रहे बदलाव हैं या फिर पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं? इस पे जरूर सोचिएगा।